आज एक बहुत बड़ा मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। ये पूरे देश का मामला है। हिसार एचयू यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। भ्रष्टाचार को लेकर ये हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है कि किस प्रकार वो कहावत को नहीं कि हाथी के हाथी दिखने लग रहे, किस प्रकार पूरा का पूरा पैसा आजम हिसार की एचयू यूनिवर्सिटी का वीसी खुलेआम भ्रष्टाचार करने लग रहा है। किसानों के लिए जो मेला एचयू यूनिवर्सिटी में लगना था, हमेशा ही 13 और 14 सितंबर को लगाया जाता है, जिसके अंदर किसानों को बेहतरीन बीज दिए जाते हैं। लेकिन अब की बार इस वीसी ने वो मेला जो है आगे बढ़ा दिया और नवंबर में कर दिया 8, 9 और 10 को, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1 तारीख से सरसों की बिजाई शुरू हो चुकी है किसान की। 1 तारीख से जो और 10 तारीख तक जो किसान बिजाई बोएगा वो बीज कहाँ से लाएगा? इसकी तरफ बड़ा घोटाले की तरफ इशारा होने लग रहा है कि ये जो बीज है ये प्राइवेट मार्केट में बेच के मोटा मुनाफा वीसी कमाने के चक्कर में, इसलिए इस मेले को जानबूझ के जो हर साल 13-14 सितंबर को लगा करता जानबूझ के लेट करा। एक तो किसान बुआई कर लेगा और दूसरा उस समय किसान बिजी होगा खेत में, मेले के अंदर कम किसान पहुंच पाएगा और कोई ज्यादा एडवर्टाइजमेंट भी नहीं करी, क्योंकि 13-14 सितंबर को यहाँ भारी मात्रा में किसान आए और उनको बीज भी देने से मना कर दिया। और अब यूनिवर्सिटी में जो एक आध किसान आगे बीज ले जाया करते वो भी बंद कर रखा है। ये भी एक बहुत बड़े घोटाले की तरफ इशारा करे। वीसी ने मैं बताऊं 100 से 150 करोड़ रुपए कमाए हैं। कैसे कमाए मैं आपको बताऊंगा। वीसी आपका ने कम से कम भी 100 से 125 बच्चों को नौकरियां दी है। 100 से 125 बच्चों को नौकरियां दी है और नौकरियों के अंदर वीसी ने भारी घोटाला कराया है। कई लोगों से पैसे वीसी ने लिए हैं और कई लोग जो पीड़ित हैं वो मेरे पास आए हैं और कुछ समय बाद में वो एफिडेविट देंगे और हम भ्रष्टाचार का, करप्शन का पर्चा वीसी पर दर्ज करवाने का काम करेंगे। कई लोगों से नू मान लो कि 90% लोगों से पैसे लेकर 25 से 35 लाख रुपए रेट वीसी ने बना रखे है। और जिस रात इंटरव्यू होता है वीसी पूरी रात सोता नहीं। अगर इसकी कॉल डिटेल काट ली जाए तो सारी फिल्म क्लियर हो जाएगी कि किस तरह ये लोग घपला करने का काम करता है। इस घपले में इसके 3-4 साथी और भी हैं जो मीडिएटर का काम करते हैं। उनके नाम का भी जल्द खुलासा करने का काम करेंगे। मैं तो कहूंगा कि वीसी ने एक बहुत बड़ा घोटाला कराया। आपा कहा ना जीव दी माखी खा गया वीसी, बैरी का हार्ड है। मैं तो कहूं माल भी खा गया और सित्ती लासी भी पी गया। एचयू यूनिवर्सिटी के वीसी साहब ने सीसीटीवी कैमरे लगा रखे थे यूनिवर्सिटी में 2 करोड़ रुपए के, जिसमें पाइप भी सेती था और तार भी सेती थे। उन कैमरा की कीमत 2 करोड़, जिसमें पाइप भी, तार भी, लेबर भी, सारा कुछ 2 करोड़ में लग गया। पर इस वीसी ने जो ठीक ठाक कैमरे हैं उनकी रिपेयर का ठेका दे दिया बैरिकार्ड ने 1 करोड़ का 1 साल का। 5 लाख रुपए भी कोई खर्चा उनको ऊपर और रिपेयर का ठेका 1 करोड़ रुपए जो मैंने आरटीआई से ले रखे हैं। इस आरटीआई के अंदर सारे सबूत है। जो मैं शब्द बोलूंगा वो एक शब्द इस आरटीआई से लिया गया है। मैंने पहले भी फर्जी बिलों का खुलासा करा था कि किस प्रकार फर्जी बिलों पे साइन करवा के यूनिवर्सिटी के अंदर घपला होने लग रहा है। इससे भी बड़ी बात मैं बताऊंगा, यूनिवर्सिटी एचयू की एक शाखा कोड़ जो कैथल डिस्ट्रिक्ट में पड़ा है, कोड़ के अंदर भी एचयू यूनिवर्सिटी की शाखा है। वहां पर भी यूनिवर्सिटी के वीसी ने कैमरे लगाए जिसका ठेका 1 करोड़ का दिया गया और सारे के सारे कैमरे चाइनीज थे। सबसे बड़ी बात, चाइनीज कैमरे हैं। और सरकार का एक आदेश है कि किसी भी सरकारी महकमे के अंदर, जिसकी आदेश की कॉपी मेरे पास है, किसी भी महकमे के अंदर चाइनीज सामान का यूज नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर भी चाइनीज कैमरे लगाए। उन चाइनीज कैमरों की कीमत 10 से 15 लाख रुपए, अधिकतम 20 लाख रुपए, 80 लाख रुपए का सीधम सीधा घोटाला चेयरमैन ने, अपने वीसी ने वहां कराया है। इससे भी बड़ी बात बताऊंगा, जो यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट इन घोटालों की शिकायत देते हैं, इन घोटालों के बारे में मेरे जैसे लोगों को बताते हैं, तो उन साइंटिस्टों की बदली पलवल, कोड़ इधर करी जाओ। कई साइंटिस्ट तो ऐसे भी हैं जिनकी पत्नी तो यहां ड्यूटी करती है और उसकी रंजिश में बदली कोड़ और पलवल करती दबाने के लिए, ताकि यूनिवर्सिटी की कोई बात बाहर न जाए। ये भी एक बहुत बड़ा मामला है। मैं तो एक बात और भी कहना चाहूंगा, इस वीसी ने एक हांडी में 2 पेट कर रखे हैं। देखो कितनी बड़ी बात है। नॉन टीचिंग स्टाफ की तनख्वाह यूवीसी 10 से 12 हजार रुपए दे रहा है यूनिवर्सिटी में, और इसी के अंदर लुआस के अंदर जो नॉन टीचिंग का स्टाफ है
उसकी तनख्वाह 18,000 रुपए है, जबकि ये उनको लताड़ने का काम करते हैं। जब भी से सैलरी मांगने का काम करता है, ये चाहता है कि आप फ्री में लोग नौकरी करें। ये भी बहुत बड़ी बात है। हमारी मांग भी रहेगी कि लुआस और एचए यूनिवर्सिटी के नॉन टीचिंग कर्मचारियों की तनख्वाह बराबर हो। एक मिनट मैं तो बताऊंगा, एचए यूनिवर्सिटी में जो साइंटिस्ट वीसी की पोल खोलने का काम करते हैं, उन साइंटिस्टों को ये प्रताड़ित करने का काम भी यूनिवर्सिटी का वीसी करता है। एक बहुत बड़ा घोटाला भी मैं आपके सामने लाऊंगा। इस यूनिवर्सिटी के ने आपके गुड़गांव के अंदर बिजनेस मैनेजमेंट का कॉलेज बनाया है। उस कॉलेज का ठेका था 75 करोड़ रुपए का। 75 करोड़ रुपए में बिल्कुल तैयार करके देना था, लेकिन छोटी मोटी कमी छोड़ दी। उस कमी का भी इस यूनिवर्सिटी के वीसी ने 12 करोड़ रुपए का एक टेंडर और कर दिया। 12 करोड़ रुपए का एक टेंडर और कर दिया, जबकि सरकार का नियम है, मेरे पास वो लेटर है। सरकार का जो नियम है, उसका नियम यह है कि आप 10% से अगर फालतू रीटेंडरिंग करते हो तो सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन इस 12 करोड़ रुपए में 7.5 करोड़ रुपए बैठे थे 10% में, लेकिन करोड़ 12 का दिया, पर सरकार से कोई परमिशन ले ली। आप खुद बाहुबली और तानाशाही बनके 12 करोड़ रुपए का टेंडर दे दिया, जिसमें जोर मार के खर्चा 20 से 30 लाख रुपए है। 11 करोड़ से ऊपर रुपए जीमने का काम इस विषय ने कराया डायरेक्ट। इनके प्रूफ है मेरे पास, सारे सबूत हैं कि किस प्रकार इन लोगों ने घपला शुरू कर रखा है। एक एक टेंडर के अंदर करोड़ों रुपए वीसी कमाने लग रहा है। इस हिसाब से इस समय वीसी 100 से 200 करोड़ रुपए कमा चुका है। मैं एक अगली बात और भी बताना चाहूंगा आपको। इस यूनिवर्सिटी के अंदर एक खुलेआम भ्रष्टाचार होने लग रहा है। उसके में कई जुम्मेवार हैं भाई, कई जुम्मेवार हैं। जैसे एक यहां अग्रवाल अधिकारी था जो रिटायरमेंट हो गया। उसको लगा नहीं सकते थे, लेकिन उसको वापस लगाया और उसको वो महकमे दिए गए जिन महकमों में मोटी मड़ाई है। उसको 600 से 700 करोड़ के महकमे दिए गए, जिसमें खुला 50% कमीशन लेके वीसी को देने का काम करता है। जब मैंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो उससे कोई चार्ज वापस ले लिए, 1-2 विभाग वापस ले लिए। जब उनकी पोल पटती दिखी, वीसी ने वापस लेने का काम कर दिया। एक बहुत बड़ी बात है मैं आपको बताऊंगा, और किस प्रकार ये जो आपका एक बड़ी बात, वीसी साहब बहुत माल डकार के रिजाइन दे के रातों रात भागने के चक्कर में है भाई साहब। ये प्रोफेसर था यूनिवर्सिटी में, पहले प्रोफेसर का रिटायरमेंट होने के चक्कर में, वीआरएस लेने के चक्कर में, घपलों के कारण, क्योंकि घपले विद कागजों के साथ बाहर आने लग रहे हैं, इसलिए कभी भी ये वीसी भाग सकता है। और जिनके इसके खिलाफ जो एफिडेविट आने लग रहे हैं, उसका हम पर्चा दर्ज करवाने का काम करेंगे। जल्द ही हमारे पास एफिडेविट आ जाएंगे, और जिस दिन ये वीसी यूनिवर्सिटी से जाएगा, इसके खिलाफ कम से कम भी करप्शन के 100 मामले आने हैं, 100 FIR इसके ऊपर दर्ज होनी है। एक और खास बात है, कुछ वैज्ञानिक बाहर जाने थे, दूसरे देश में जाने थे रिसर्च के लिए, किसानों के लिए रिसर्च के लिए, और उसका पैसा किसको देना था? वर्ल्ड बैंक को पैसा देना था, यूनिवर्सिटी का कोई पैसा नहीं लगना था। लेकिन इस वीसी ने उनको बाहर जाने से रोका। जैसे कि आपके अनुज राणा, राजपाल यादव, विनोद कुमार, सुशील कुमार आदि काफी वैज्ञानिक थे जो टैलेंटेड थे, जिनको बाहर जाना था, जिनका नाम आया था, और उनका नाम का पैसा वर्ल्ड बैंक ने देना था। लेकिन रंजिश के तहत इस वीसी ने उनको भी वहां नहीं जाने दिया। कईयों की ACR खराब करने की धमकी देता है, कईयों का कुछ कहता है, किसी को कुछ कहता है, किसी को धमकाता है। मैं तो एक बात और कहना चाहूंगा कि ये वीसी की जो भ्रष्टाचारी है वो चरम सीमा पर है। और जो मैं शब्द बोलने लग रहा हूं, एक एक प्रूफ मेरे पास है, ये इस यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने लग रहा है। यह यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की टॉप 1 यूनिवर्सिटी है, हिसार की एचए यूनिवर्सिटी एशिया की फर्स्ट और वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी है, जिसके अंदर बहुत बेहतरीन बीजों का यहाँ वो तैयार करे जाते हैं, दवाइयों को तैयार करी जाती है, बहुत अच्छे साइंटिस्ट हमारे पास यहाँ है। लेकिन ये वीसी इस यूनिवर्सिटी को बर्बाद करना चाहता है। मेरी अपील आपके माध्यम से पूरे प्रदेश को, मेरी अपील है सभी जागरूक लोगों से, मेरी अपील है पढ़े लिखे लोगों से
कि इस यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए इस वीसी का पर्दाफाश जरूरी है। अगर सारा हरियाणा इसके खिलाफ खड़ा हो गया तो तुरंत सरकार इसको हटाने का काम करेगी, और ये अगर नहीं हटा तो 100% इस यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने का काम करेंगे। हमारे पास सबूत, हम इसकी शिकायत भी देने लग रहा हूं। आज मैं इस वीसी की शिकायत देने लग रहा हूं कि इसने यहां घपले करे हैं। शिकायत मैं सीएम साहब को भेजूंगा, डीजीपी हरियाणा को भेजूंगा, डीजीपी विजिलेंस को भेजूंगा, सीएम विंडो में भी लगाऊंगा। हम देखते हैं कि सरकार न्याय करती है या नहीं करती। हर चीज सबूत के साथ हम पेश करेंगे। इस यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे ऐसे घपले हैं कि आपकी सोच से बाहर। यहां प्रोफेसर लगे हुए हैं, उनके पास डिग्री को नहीं, बैरी का ढंग हो रहा है, डिग्री को नहीं उनके पास, लग गए प्रोफेसर है। कोई पूछने लगा डिग्री, बोला डिग्री तो कोनी, बोला प्रोफेसर को कर लग गया, बोला माई बाप ने लगा दिया। सबसे बड़ी बात, उनकी इंक्वायरी चली हुई है। एक लड़का है मुकेश, जिसने यहाँ आरटीआई लगा के सारे सबूत निकलवा रखे हैं, और उसने सीएम विंडो लगा रखी है। 1 साल से सीएम विंडो पे घूमने लग रही है, जवाब नहीं देने लग रही यूनिवर्सिटी वाले, और एक ही चीज सीएम विंडो पे मांगने लग रहे हैं कि डिग्री दिखाओ, पर डिग्री नहीं दिखाने लग रहे। कितना बड़ा घपला है, कितना बड़ा घोटाला है कि ये वीसी उन सब लोगों को बचाने का काम करने लग रहा है जो करप्ट है। कई मामले इस यूनिवर्सिटी के हैं। आपको मैं एक बात और बता देना चाहूं, 1-2 दिन के अंदर, कुछ दिन के अंदर यहां वुमेन्स राइट टीम आएगी, और वो भी यहां जांच करेगी कि यूनिवर्सिटी के अंदर क्या घपले, और इसकी शिकायत पीएम तक जा चुकी है। मैं तो एक बात लास्ट में कहना चाहूंगा कि मैं इस वीसी की, अगर वीसी नहीं सुधरा तो इस वीसी की सद्बुद्धि के लिए कुछ दिन बाद में यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 4 पर और या वीसी दफ्तर के सामने एक सद्बुद्धि यज्ञ करेंगे। यज्ञ के माध्यम से हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इस भ्रष्ट वीसी को सद्बुद्धि दे और इस यूनिवर्सिटी को बचाने का काम करें। पहले भी मैंने एक बात कही है, इनके साथी हैं कपिल अरोड़ा, खुद वीसी, 1-2 और है चेले चपाटे। मैं कहूं कि उनका नार्को टेस्ट करवाया जाए। मैंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के माध्यम से उनके नार्को टेस्ट की मांग करी थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोले नार्को टेस्ट पे। आज भी मैं मांग करूं कि इनका नार्को टेस्ट कराया जाए तो सारी सच्चाई बाहर आ जाएगी, मेरी इस बात की गारंटी है।